आज हमारे पास चैप्टर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे हैं f(x) और g(x). हमें बताना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन है और ये नहीं है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? देखा हमने फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी हैं कि अगर फंक्शन 0 और 3 तक वैल्यू लेता है, यानी x की अगर वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करती है तो f(x) बराबर x² है। अगर 3 से बड़ी है और 10 तक है, 3 और 10 के बीच में लाई करती है तो f(x) बराबर 3x है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई वैल्यू उठाएंगे। जैसे इन दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है, x लेता हूँ मैं 2, तो x बराबर 2 ले लिया तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो f(x) बराबर हो जाएगा 4। ऐसे इसमें कोई बीच में लूँगा तो कुछ आ जाएगी हमारे पास, जैसे 5 लूँ तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिली, कि हमने क्या किया। तो हम क्या करते हैं, इसके लास्ट पॉइंट पर चेक करते हैं, क्योंकि यहीं से वैल्यू बदल रही है, मतलब यहीं से यहाँ पर 3 तक है, यहाँ पर 3 तक है, शायद कुछ गेम हो। तो अगर मैं f3 की वैल्यू निकालूँ तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। और यहाँ से अगर ये 3 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे 3 रखा है, ऐसे ही f(3) की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो 3 × 3 यानी 9। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, चाहे इस वाले फंक्शन से निकाल लो चाहे इससे। इसका मतलब 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू यूनिक है और यही फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। तो ये एक फंक्शन है, यानी 3 रखने पर यहाँ से भी जो वैल्यू आ रही है और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। लेकिन अगर आप इसमें रख के देखेंगे तो g(2) निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ से निकालेंगे g(2) तो 3 × 2 यानी 6। ये दोनों बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसकी 2 पर वैल्यू इस फंक्शन, इस चीज़ की 2 पर वैल्यू ये थी, और यहाँ से 2 पर वैल्यू ये होनी चाहिए थी, और लेकिन ये दोनों बराबर भी आनी चाहिए थी जब ये फंक्शन होता। लेकिन बराबर नहीं है, यूनिक नहीं है, इसका मतलब g(x) एक फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ये आराम से वैल्यू पूछिए इसकी, तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ स्क्वायर लगा देना है बस। अब देखो, हम जानते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का 1.21 -1 1.11 -1, ये आएगा 0.21 अपॉन 0.11, तो ये 21/11 हो गया। शायद मैंने वैल्यू गलत उतार ली है, NCERT में यहाँ पे कुछ और होगा, पर लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं और इसे यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।